ऐसा भी अंधापन होता है कि अगर बिना मुड़ेर की, बिना बाउंड्री वाल की छत हो तो व्यक्ति अपने मन मर्जी की चीज देखते देखते, खोजते खोजते और नीचे भी गिर जाते हैं, बेमौत मर जाते। विषयों की अभिलाषा। और अब तो मोबाइल से ज्यादा खतरनाक विषय वासना मेरे को लगता है और कोई चीज नहीं रही। स्त्री को आदमी एक बार छोड़ भी दे, कहो औरत को, बच्चे को एक बार छोड़ भी दे, लेकिन मोबाइल को ना बड़े लोग छोड़ने को तैयार हैं और ना छोटे लोग, ना बच्चे। विषयों के मामले में सबकी पसंद अलग अलग हुआ करती थी। बच्चे हैं तो उनको खिलौना चाहिए, छोटा सा बच्चा है उसे दूध चाहिए, थोड़ा बड़ा है उसे खिलौना चाहिए, और बड़ा है तो खेल के बाहर के कुछ साधन चाहिए, कुछ दोस्त चाहिए, और बड़े हैं तो फिर उनका विवाह होना चाहिए, एक बड़ी सी दुकान चाहिए, फिर गाड़ी चाहिए, लाड़ी चाहिए। इस टाइप की कुछ साल पहले तक विभाजन हुआ करता था, आज भी होता है इस मामले में तो थोड़ा सा विभाजन, लेकिन एक चीज में सब एक हो गए कि मोबाइल तो सबको चाहिए। पैदाइश होती है तो वो भी सबसे पहले मोबाइल झपटता है। मम्मी के हार, गले में पड़ा हुआ चांदी का, सोने का हार नहीं झपटता है आजकल, मोबाइल। 30 मार खा बच्चे, क्या होगा। और इतनी आशा, ये इतनी विषयाशा वाली चीज हो गई ना। अब चक्षु इंद्री का विषय, कभी कभी आपको ऐसे लगता होगा, जब पहले कभी सुनते थे कि चक्षु इंद्री का ऐसा क्या विषय हो सकता है। अरे भाई, स्पर्शन इंद्री का विषय तो ठीक भी है कि आदमी को वासना चाहिए, लोगों को मैथुन भाव के संस्कार हैं तो उनको स्पर्श चाहिए वगैरह वगैरह, ये तो ठीक है। लेकिन चक्षु इंद्री का क्या स्पेशल विषय होगा। रंग देखना बोले तो रंग क्या देखना, दिख गए एक बार। आज मोबाइल ने प्रूफ कर दिया कि स्पर्श के विषय से भी ज्यादा खतरनाक चक्षु इंद्री का विषय हो सकता। क्योंकि जब वो मोबाइल चालू करता है, मोबाइल देखता है ना, 10 किलोमीटर चलता जाता आदमी, नजर ऊपर नहीं उठाता है, सड़क पर यूं पैदल चलता जाएगा, और इसी में कोई ठोक के चला गया तो चला गया। और कहीं वो गाड़ी भी चला रहा है तो लगा रहेगा, और कई बार होश खो बैठेगा और भिड़ जाएगी गाड़ी, मर जाएगा। ये तो आम चीज हो गई। दुकान पर बैठा है छोकरा और दुकान नहीं चला रहा है, मोबाइल चला रहा है। सामान लेने वाले आए और चुपचाप कुछ उठा के लेके चले जाए ना, तो भी उसको पता ही नहीं पड़ता। कई बार तो उसको हिलाना पड़ता है कि रे सामान चाहिए, ले मैंने ले लिया सामान, अब रुपए तो ले ले। ये हाल है। अम्माओं का भी यही हाल है, जो मोबाइल से चिपकी हुई अम्मा है, कि छोटा सा बच्चा सरकता सरकता चूल्हे में चला जाए, गैस पर पहुंच जाए, स्टोव पकड़ ले, पानी में गिर जाए, नाली में गिर जाए, बाहर गाड़ी से कुचल जाए, तो भी उनको होश नहीं आता। ये विषयाशा की सबसे खतरनाक सामग्री है ये। अब उसका गुड यूज भी हो सकता है, वो बात अलग है, करने वाले करते भी होंगे, लेकिन बैड यूज बहुत ज्यादा होता है। और अभी ये हाल हो गया है, तो 2-4 बार पहले भी बोला, आप सबसे खतरनाक बीमारी आने वाली है सिर्फ मोबाइल से संबंधित। बच्चों को मोटे मोटे चश्मे लग ही रहे हैं, लग ही जाने वाले हैं। और उसके अलावा एक तरह का पागलपन, मोबाइल नहीं है हाथ में, मोबाइल ले लिया गया है तो भी बच्चा यूं पागल की तरह, ऊँघता ऊँघता की तरह, आंखें आधी खुली है, बेहोश में है, और अपना हाथ चल रहा है, मुंह चल रहा है मोबाइल के लिए। माँ बाप चिल्ला रहे हैं कि क्या हुआ, नाम पुकार रहे हैं, वो उसको सुनाई नहीं पड़ रहा। एक टाइप का पागलपन, एक टाइप की बेहोशी, बहुत खतरनाक चीज होगी। आज सुनने में थोड़ा ऐसा लग रहा है, जबकि ऐसा होना चालू हो गया। अब कोई किसी का गुलाम बने ना बने, मोबाइल का गुलाम तो हर एक, और कई त्यागी व्रती भी। तो वासना, विषयाभिलाषा से व्याकुल जीव तरह तरह की चेष्टा करता है।
सावधानी रखिए, थोड़ा विवेक रखिए, तो जीवन की रक्षा होगी, परिणामों की सुरक्षा होगी। नहीं तो पाप नहीं करते हुए भी पाप होते, मारो मारो काटो काटो। अरे भाई, मोबाइल पर खेलते खेलते क्या क्या नहीं बोलते हैं, मन में क्या क्या नहीं चलता रहता, सारा आश्रय बंद होता है। आचार्य श्री गुणभद्र आत्मानुशासन के 50वें श्लोक में कहते हैं, जो विषयों का भोग करके तू ऐसे समझता है कि बहुत नया हुआ, बहुत अच्छा हुआ, जबकि ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। आचार्य देव कहते हैं कि संसार में भोगों को भोग लेने के कारण कौतूहल नष्ट हो जाने से विषयी जीवों ने जिन भोगों को भोग करके छोड़ दिया, होता है ना, कौतूहल रहता है कि इसमें मजा आता है, इस चीज को खाओ, इस चीज को छुओ, इसमें बहुत अच्छा लगता है, इसको देखो। और कई बार ऐसा होता है कि जब उससे तृप्ति हो जाती है तो कई लोग उसको छोड़ देते हैं, यार इसको क्या है, इसको ऐसा करते करते इसमें समय बर्बाद होता है, लाभ कुछ नहीं होता है। तो इन पदार्थों को छोड़ दिया है, तो उन पदार्थों की अभिलाषा करता। हम अपन ले लें, मान लीजिए तीर्थंकर भगवान को ले लो, या उन सम्राट को ले लो जिन्होंने मोक्ष मार्ग स्वीकार किया। पंचेंद्रिय के विषय भोगों से वो इतने तृप्त हो गए, समझ लीजिए इतने तंग आ गए, इतने कौतूहल उनके शांत हो गए कि सब छोड़ करके और वीतराग भाव के लिए फिर वन का वास लेते कि नहीं। अगर उसी में खुशी, उसी में आनंद, उसी में अच्छाई थी तो उसी में पड़े रहना चाहिए था, लेकिन नहीं। तो जो छोड़ दिया है, तू उनकी अभिलाषा कर रहा है, तू ऐसा रागी हो गया है कि जैसे तूने कभी इसको भोगा ही ना हो, जबकि इस जीव ने भी हर एक वस्तु को बहुत बार भोगा है। पिछले भाव की बात छोड़ो, इसी भाव में अगर हिसाब लगाया जाए तो एक इंसान, एक 15 साल का बच्चा अब तक कम से कम 15 बोरे अनाज खा चुका, कम से कम 15 क्विंटल साग सब्जी खा चुका, 1000 लीटर दूध पी चुका, इतनी टीवी देख ली, इतने मोबाइल देख लिए, इतना चाट खा ली, इतनी पकौड़ी खा ली, संतुष्टि हुई? पिछले भाव की क्या बात करो, इसी भाव की बात कर लो ना, संतुष्टि कैसे होगी? समझ से होगी, नहीं तो हम भोगे हुए को भोगते हैं, उच्छिष्ट को ही वापस जैसे चाटते हैं और ऐसे लगता है कि मैंने आज तक ये भोगा ही नहीं, जबकि बहुत बार हो गया। अब तो हे भाई, पापों के समूह रूप इन विषयों को तू छोड़ और आशा को जीत, तो ही शांति मिलेगी, वरना अशांति अशांति अशांति। कई बार ना भोग विषयों की अधिकता हो जाने से भी जीवन में एक तरह की अशांति पैदा होती है। क्या आप ये ना समझें कि इनके पास नहीं है तो इनको ही चाहिए है, जिनके पास ज़रूरत से ज़्यादा है वो भी तंग आ जाते हैं, वो भी परेशान हो जाते हैं। कोई एक उदाहरण हम सुन रहे थे, असली कहानी, असली कथा। लंदन के एक भारतीय रिटर्न डॉक्टर, लंदन में उनका अपना एक बिजनेस, व्यापार, डॉक्टरी पेशा, उनके मुख की कथा है। लंदन के प्रमुख हस्तियों में से, प्रमुख 3 धनवान लोगों में से एक परिवार का बेटा, और उसको कोकीन की, हेरोइन की आदत पड़ गई। मतलब कुछ लोग होते हैं कि इतनी संपत्ति है कि कुछ कमाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, और फिर जिधर जाना है और जो चाहिए है, और कोई लगाम रखने वाला नहीं है। और इस तरह से उसका ये हाल हो गया कि 22-23 का होते होते तो
नशे में डूब गया। और जो उस टाइप के लोगों को भ्रम होता है, उसे भी एक तरह का आभासी भ्रम होने लगा कि जैसे उसकी बॉडी में ढेर सारे इंसान हैं, छोटे छोटे तो बहुत सारे आदमी हैं। नशा वाले लोगों को, इस टाइप के लोगों को इस तरह की कोई भी बीमारियां खड़ी हो जाती हैं। ये भी एक बीमारी है, जो कि जैनाचार्य ये बात भी कहते हैं कि जिस जाति का जानवर या इंसान होता है, उसके खून में लगभग उस टाइप के सेल्स, उस टाइप के रचना भी होती है। जैसे भैंस के दूध को यदि सड़ने दिया जाए तो उसमें जो जीवाणु या कीटाणु पड़ेंगे और उनका सूक्ष्म ढंग से संशोधन होगा तो उनका आकार भी भैंस जैसा होगा। ऐसे ही भैंस का मांस या गाय वगैरह का मांस वगैरह या पशु पंछियों का जो लोग करते हैं, उसमें उसी टाइप जीवाणु, उसी टाइप के जर्म्स, उसी टाइप के जीव समूर्छन रूप से जन्म लेते हैं, मरते रहते हैं। तो उस व्यक्ति को भी ऐसा ही आभास, भ्रम पैदा हो गया। और वो क्या करता, ढेरों बीमारियां हो गई, इंसुलिन भी लेता, इंसुलिन लेना पड़ता, तो इंसुलिन का जो इंजेक्शन होता है उससे ही अपने शरीर को जगह जगह खोदता। वो अपने जो उसको ऐसे भ्रम था, यहाँ इंसान है, यहाँ आदमी है, उसको मारने के लिए सुइयां चुभोता। जब उस डॉक्टर के पास पहुंचा तो 27 घाव थे इस टाइप के उसके शरीर पर, जगह जगह टोंच रखा था। सारी बात मालूम पड़ी, सारी कथा पूछी, सारी, तो उसने अपनी ढेर सारी बातें बताई। डॉक्टर बड़ा प्रज्ञावान था, शाकाहारी, समझदार था। उसने धीरे धीरे करके 3-4 महीने में और उसको जो भी खर्च आया सब खर्च मिला और उसको सही कर दिया एक तरह से। इस स्तर पर आ गया कि अब नशे से भी बाहर आ गया और इस तरह की टोंचने से भी बाहर आ गया। फिर उसने एक दिन पूछा कि जीवन में सबसे बुरा तुम किसे समझते हो, सबसे ज़्यादा नफरत किससे करते हो? उसने कहा, मैं सबसे ज़्यादा नफरत करता हूँ अपने बाप से, पिता से। डॉक्टर थोड़ा सा आश्चर्य भी लगा, झटका भी लगा। उसने पूछा क्यों? तो उसने बताया कि जीवन में मुझे कुछ भी करने का मौका नहीं मिला। आम इंसान के बच्चों को पढ़ाई में दिमाग लगाना पड़ता है, उनको अगर नाश्ता भी चाहिए तो कुछ मेहनत करना पड़ती है, या फिर थोड़ा सा ही पैसा मिलता है कि आधा अधूरा नाश्ता होता है। वे कुछ बड़े होते हैं तो उनके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां ही डाल देते हैं, फिर और बड़े होते हैं तो उनके लिए जॉब वगैरह के लिए भागा भागी, मारा मारी करना पड़ती है। और इस तरह से तमाम तरह से परेशान रहते हैं और उनके जीवन में कोई ना कोई गोल, कोई ना कोई लक्ष्य होता है, कोई ना कोई आशा, कोई ना कोई तृष्णा होती है, उसके पीछे भागने में वो बिजी रहता है और एक तरह से सुखी रहता है। इस भाग दौड़ को, इसको दुख समझते हैं ना लोग, लेकिन उसकी नज़र में एक तरह का सुकून है, सुख है। और मुझे तो कुछ नहीं करना पड़ा, थोड़ा सा बड़ा हुआ, मनमाने खिलौने मिल गए, थोड़ा और बड़ा हुआ, मुझे जो बाइक चाहिए वो मिल गई, थोड़ा और बड़ा हुआ, मेरे को फेरारी कार मिल गई, मुझे जो कुछ, और मैं आज मेरे पास हेलीकॉप्टर है, मुझे कुछ कमी नहीं है। फिर डॉक्टर ने समझाया, इसमें तुम्हारे पिता का क्या दोष है? अगर तुम चाहते तो किसी और ढंग से अपने सपनों को पूरा कर सकते थे। आज भी तुम चाहो तो बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे आइडिया हैं। दुनिया के लोग हैं जो तरह तरह के उपक्रम करते हैं। कोई विश्व भ्रमण पर निकल जाता है, कोई आदिवासी गरीब लोगों के सहयोग के लिए निकल जाता है, कोई माउंटिंग करने लगता है, पहाड़ों पर चढ़ने लगता है, कोई किसी तरह की कला में डूब जाता है। अमीर लोगों में भी ऐसे लोग भी तो हो सकते हैं। उसको कुछ बात समझ में आई, उसने कुछ सुना और फिर वहाँ से छुट्टी लेके निकल गया। फिर वो भारत भ्रमण पर निकला, दुनिया के भ्रमण पर निकला, उसमें भारत भी आया। और भारत में उत्तर प्रदेश के एक गांव, बस्तर में, बिहार के एक गांव, उसने ये हाल देखा। ये बस्तर छत्तीसगढ़ में है। जो भी है, एक गांव में उसने देखा कि एक किसान खेत में काम कर रहा है,
उसकी पत्नी भी कुछ काम कर रही है, 2-3 बच्चे हैं इधर उधर खेल रहे हैं, छोटा मोटा कुछ बड़ा बच्चा कुछ काम कर रहा है। और फिर थोड़ी देर उनको निहारने के बाद उनका शायद भोजन का टाइम हुआ और वो सब आए और उनके पास जो भी रूखा सूखा है, एक कपड़े में बांधी हुई 4-6 रोटियाँ निकाली, कुछ मिर्च मसाला निकाला और सब हंसी मजाक करते हुए एकदम खाने लगे, खुश होकर के जिसके हिस्से में जो आया अच्छे से खाया पिया और फिर काम में लग गए। वो सब ये देख रहा था। उसको भी उन्होंने बुलाया कि भाई आप भी आइए हमारे साथ खाइए। उसे आश्चर्य लगा, अब कहाँ लंदन का सबसे बड़ी पार्टी का आदमी, कहाँ खेत में जमीन पर बैठ के उसने खाया, उसे भी अच्छा लगा। इससे भी प्रभावित हुआ कि देखिए कैसे किसी को बुला के। फिर उसने पूछा कि आप लोग इतने खुश हैं, आपके पास अच्छे पहनने को कपड़े नहीं हैं, खाने को आपको सूखी रोटी और मिर्च खा रहे हैं, नमक लगा के खा रहे हैं, और आपको जो उसके साथ दुभाषिया था वो प्रश्न उत्तर आपस में करवाए, फिर भी आप इतने खुश कैसे हैं? इतनी मेहनत कर रहे, पसीना बह रहा, फिर भी आप इतने खुश कैसे? तो किसान ने सिर्फ एक छोटा सा जवाब दिया, है सांसारिक जवाब है। उसने जवाब दिया कि सारी खुशियों का खजाना एक ही है कि मेरे पास एक सुंदर सा परिवार है। उसे बात समझ में आई कि परिवार का सुख भी अपना एक सुख होता है, संघ का सुख भी एक अपना सुख होता है, धर्मात्माओं के समूह का भी अपना सुख एक सुख होता है। और वहाँ से निकल के सीधा अपने घर पहुँचा और सबसे ज़्यादा जिनसे नफरत करता था सबसे पहले जा कर के उसने अपने पिता को गले लगाया, माफ़ी मांगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो कुछ करना चाहा था उनने तो सब किया, तुम्हें ही वो माहौल समझ में नहीं आया, तुम्हारी कमियों से तुम पीछे गए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अति में से भी विरक्ति निकल पड़ती है, लेकिन बहुत कम होता है। इसलिए जिनवाणी में यही समझाया जाता है कि विवेक पूर्वक त्याग और संयम रखना भी सीखें, जीवन में शांति और संतुष्टि होगी। चीज़ों के गुलाम बनने से क्या होगा? दवाओं के, पदार्थों के, नशीले चीज़ों के, वस्तु के, व्यक्ति के, किसी के गुलाम बनने का मतलब होता है केवल दुर्गति। कहीं भी लगा लीजिए आप, तो किसी भी पदार्थ की या किसी भी व्यक्ति की गुलामी मत करिए। अच्छा यही है कि हम जिन मार्ग को समझें और आत्मशुद्धि के पथ पर बढ़ें। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।